तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास ये चैनल है जिसका नाम है टेक्निकल बनू। सबसे पहले आपने इसको करना है इस तरीके से। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपने बेल का आइकन भी दबा देना ताकि इनकी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का कंटेंट ये बनाते हैं। आप इनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, नई चीज़ें आप इनसे सीख सकते हैं। देखिए काफ़ी कमाल की एडिटिंग ये करते हैं। देखिए आप सारी यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके रोज़मर्रा की एडिटिंग में यूज़ होती है। ठीक है गाइज, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और इनकी वीडियोज़ को वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। गाइस आज हम बात करने वाले हैं, उसकी याद आज भी आती है। बुरी आदत है साहब, कहाँ जाती है। कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो गाइस इस तरह की एडिटिंग और इस तरह के ऊपर लोगोज और अपनी वॉइस जो है ना काइन मास्टर में आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऐप इको इफेक्ट काइन मास्टर में मौजूद है। मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ लोगोज। आपने लोगोज कैसे बनाने यूट्यूब का, और ऊपर जो है ना जैसे उसामा राइट्स वगैरह लिखा होता है तो वो आपने कैसे लिखना है, ऊपर वो पंख कैसे लगाना है, सारी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने कर लेना है पिक्सल लैब को ओपन और जो भी मटेरियल मैंने इसके प्रोवाइड किया वो आपको वेबसाइट की सूरत में मिल जाएगा। वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, सबसे एंड में आपने चलाना है, थोड़ा सा ऊपर करना है और वहाँ पर आपको पिंक कलर के डाउनलोड बटन मिल जाएंगे। सारी चीज़ों को डाउनलोड करने का तरीकाकार सेम ही है, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इस तरीके से आपने जो है ना मटेरियल डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी में आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ये यूट्यूब का लोगो। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको छोटा कर लेना है पकड़ के एंड देन आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में आके यहाँ पे अपने चैनल का जो भी नाम है वो आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम है मैं बल्कि उसामा राइट्स ही बना रहा हूँ। ठीक है, आपने ठीक है ऐसे बड़े वर्डिंग में लिखना है सारी चीज़ें, उसामा राइट्स। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको ओके, ये क्या दोबारा लिख लेते हैं जो सॉरी उसामा राइट्स, और इस तरीके से इसको ओके कर लेना है गाइज। ओके करने के बाद आपने इसको इस तरीके से पकड़ के छोटा कर लेना है और मज़ीद आपने छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे स्लैश लगानी थी इस तरीके से और इसको आगे स्पेस देनी थी। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने ए पे आ जाना है। ए पे आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला ट्राई करना चाहें या जो भी करना चाहें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से आपने ओके कर देना है गाइज। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ आपने क्या करना है। इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लें। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लें एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से आगे करना है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देनी है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे अक्सर लंबा सा नाम लिखा हुआ होता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही कमाल की लुक देता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपने इसको पकड़ के फिंगर की मदद से थोड़ा छोटा कर लेना है एंड देन आपको ये यूट्यूब का लोगो जो है ना इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरीके से फिंगर की मदद से यहाँ पे आपने इसको बराबर इसके एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर देता हूँ एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारा ये लोगो थोड़ा सा तैयार हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड देन आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेने। गैस सीधी सी बात है, जितनी बारीकी के साथ काम करेंगे उतना ही ज़बरदस्त काम होगा। यहाँ पे ये काम हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है एंड इसको ट्रांसपेरेंट फाइल में यहाँ पे इस तरीके से सेव एज इमेज और यहाँ पे आपने इसको अल्ट्रा की सूरत में सेव कर देना है। ये आगे चल के मैं काइन मास्टर में आपको बताऊँगा अप्लाई कैसे करना है। इतना करने के बाद ये हमारी एक फाइल सेव होगी। सारा मटेरियल यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट और लोगों को भी डिलीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे कलर दे देना है, कोई भी कलर दे देना है ताकि आपको नज़र आ सके। दोबारा प्लस के आइकन पे आएंगे और शेप्स में आ जाएंगे, फ्रॉम गैलरी में आ जाएंगे एंड देन आपको ये वाला पंख ले लेना है और इसको इस तरीके से ओके कर देना है। एंड अब की बार यहाँ आपने इस पंख को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। ओह सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, गलत हो गया। आपने इस पंख को सिलेक्ट करना है, ये वाले ऑप्शन पे आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से कलर इनेबल करना है और कलर इसका वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद आपने इसको गाइस इस तरीके से छोटा कर लेना है। प्लस के आइकन पे आपने आ जाना है एंड टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है और न्यू टेक्स्ट यहाँ पे लेके आ जाना है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मतलब जो भी है उसामा राइट्स। ठीक है,
इस तरीके से मैंने उसामा राइट्स लिख लिया। अब आपने क्या कहना है गाइस, यहाँ पे आपने ए पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का जो भी फ़ॉन्ट है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं, जो आप चूज़ करना चाहें, जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप जो सा यहाँ पे सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे सॉरी मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मैं कोई और ट्राई कर लेता हूँ। तो यही मुझे बेस्ट लग रहा है, इसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको भी थोड़ी सी ऐसे स्पेस दे देनी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे इस तरीके से इसके वर्डिंग को थोड़ी सी स्पेस देनी है और इस लोगो को आपने पकड़ के थोड़ा सा छोटा करना है और ये W के ऊपर आपने इसको रख देना है। सॉरी, इसको ऐसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर देना है थोड़ा सा। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना मैंने इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे आ जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक और फाइल मिल जाएगी, उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, ये दिल वाली। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके और थोड़ा सा छोटा करना है एंड देन आपको इसके थोड़ा सा रोटेशन कर लेनी है ऐसे। और इसको आपने यहाँ पे अगर आपसे पोजीशन फिंगर की मदद से सेट नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं, सॉरी ये वाले ऑप्शन पोजीशन एंड इसकी स्पेस इस तरीके से कम करके इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे हम। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पोजीशन इसकी और भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इधर कर सकते हैं, यू पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है गाइस, और इसको आपने यहाँ पे कर लेना है डुप्लीकेट। इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कर लेना है डुप्लीकेट। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कॉपी करने के बाद इसको पकड़ के यहाँ पे इस एंड में भी आपने ले आना है और सेम वही तरीका आपने पोजीशन इस तरीके से सेट कर देनी है। ठीक है गाइस, और कुछ इस तरीके से ये हमारा एक काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड सेव एड ट्रांसपेरेंट करना है और सेव एज इमेज और अल्ट्रा आपने इसको कर देना है, डिफ़ॉल्ट किएगा अल्ट्रा। और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपको लेके चलता हूँ काइन मास्टर में, वहाँ पे हम पोइट्री को रिकॉर्ड करेंगे और इक्वल इफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद उसके लिरिक्स लिखेंगे। जी तो गाइज हमने कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा एंड देन आपको 1:1 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी आपकी पिक्चर है तो वो लगाना चाहें तो वो लगा लें, अदरवाइज डाउनलोडेड है पिंटरेस्ट से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनलोड किया, इसको मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ, दोनों फिंगर की मदद से यहाँ से इक्वल कर देता हूँ और दोनों फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जूम करने के बाद ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए इसको इस तरीके से छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद यहाँ पे इसको तकरीबन आपने 15 सेकंड तक इसको बना लेनी है। मैं तो 15 सेकंड का स्टेटस बनाने वाला हूँ, आप जितना मर्जी चाहे बना सकते हैं। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट में आ जाना है, इसकी थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट कर देनी है, सैचुरेशन बढ़ा देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, और ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देनी है और इस तरीके से इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपको विग्नेटी भी इसकी ऑन कर देनी है। ये एक हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है एंड क्लिप ग्राफिक्स में आ जाना है एंड कैम मोशन वाला क्लिप ग्राफिक आपने डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से गेट मोर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप गेट मोर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इस तरीके से इस पर क्लिक करना है एंड वाला ट्रैवल में आपने आ जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिए कैम मोशन के नाम से एक इफेक्ट है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास जो है ना वो शो करवा रहा है। तो इतना करने के बाद आपने ये इफेक्ट इस पर अप्लाई कर देना है कैम मोशन और इसको आपने ये वाला शेक वाला इफेक्ट आपने दे देना है। ठीक है गाइस, ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, हमारी पिक्चर में थोड़ी सी मूविंग आ जाएगी। उसके बाद गाइस आपने लेयर में चले जाना है, लेयर में जाने के बाद मीडिया में चले जाना है एंड देन आपको यहाँ पे ये वाला जो आपने जो लास्ट टाइम में ये बनाया है, ठीक है लोगो, ये वाला आपने ऐड कर लेना है और इस तरीके से मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद हमारा ये एक काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और एक और लोगो जो है ना हमने जो यूट्यूब वाला बनाया था उसको हमने इस तरीके से ऐड कर लेना है। देखिए गाइस, इस तरीके से हमने इसको कर लिया ऐड और इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसकी मैं पोजीशन एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये बहुत ही प्यारी लुक देता है। यहाँ पे अगर ये एंड पे हो और बिल्कुल ऐसे वर्डिंग में हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, ये एक हमारा काम कंप्लीट होगा। अब हमने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है काइन मास्टर के अंदर पोएट्री वाली। ठीक है गाइस, यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फ़ौरन जो है ना ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। उसकी याद आज भी आती है बुरी आदत है साहब, कहाँ जाती है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लिया सेव। मैंने इसको आपने बनाना सिखा दिया। इस तरीके से स्टॉप करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे क्रॉस।
क्रॉस करने के बाद हमारी वॉइस जो है ना इसमें आ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें इफेक्ट जो है ना वो कैसे लगाने हैं। जी तो गाइस हमारी वॉइस जो है ना रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ सिंपल सी वॉइस कैसे हमारी रिकॉर्ड हुई है, और इको के बाद आपको फ़र्क देखना कितना फ़र्क इसमें महसूस होगा। उसकी याद आज भी आती है बुरी आदत है साहब कहाँ जाती है। तो देखिए गाइस जैसे ये हमारे पास शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से थोड़ा सा इसके जो साउंड है आपने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप करना है। इसमें थोड़े से जो है ना कुछ आपको जो है ना नॉइस नज़र आ रही है, इसको आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है एंड ट्रिम, और फ्रंट से आपने इसको काट देना है। ठीक है, इतना करने के बाद सॉरी ये लोगोज वगैरह मैं छेड़ रहा हूँ, इसको हमने ये जो ऑडियो है इसको हमने यहाँ से ऐसे स्टार्ट में लेके आना है, थोड़ा सा इतना गैप रखना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे आर एंड बी को सिलेक्ट कर लेना है। आर एंड बी को सिलेक्ट करना है, आपकी वो वॉइस में थोड़ी सी इको आएगी, लेकिन जो है ना आपने एक और ऑप्शन है रिवर्ब, इस पर आपने क्लिक करना है। ये नए काइंड मास्टर में याद रखें, नए काइंड मास्टर में इफेक्ट है। ये ना कहना कि यार आपने फेक वीडियो बनाई हमें समझ नहीं आ रही, नया काइंड मास्टर में लिंक से डाउनलोड करोगे तभी इसमें ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्रच, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही हमारा ये इफेक्ट होगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। म्यूज़िक हम बाद में लगाते हैं। उसकी याद आज भी आती है बुरी आदत है साहब कहाँ जाती है। इसमें इको आया है पहले की निस्बत। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में ले आना है एंड आपने यहाँ पे मीडियम में आ जाना है। मीडियम में आने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना मैंने कि म्यूज़िक आपको दिया हुआ है, आपने उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। ठीक है, ये एक वीडियो की सूरत में मैंने बना लिया था, पहले एडजस्ट किया था। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सेटिंग हमने की है और किस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। ठीक है गाइस, प्ले करके चेक कर लेते हैं। उसकी याद आज भी आती है बुरी आदत है साहब कहाँ जाती है। तो गाइस इस तरीके से आपने सेटिंग कर लेनी। देखिए बहुत ही कमाल की हमारी वॉइस होगी, कोई भी जो है ना आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे इसके लिरिक्स जो है ना वो लिख लेंगे। किस तरीके से लिखने हैं, आपने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है एंड टेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है उसकी याद, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई इमोजी जो है ना वो यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने डबल ए पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको लातिन वाले फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ऊपर इंग्लिश होती है मेरे प्यारो, यहाँ पे एंड में जो है ना इसके अंदर जो है ना वो उर्दू है, मैंने टेक्स्ट चेंज किए हुए हैं। विवान हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्योर उर्दू की सूरत में कन्वर्ट हो गया है। इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद इसको आपने एनिमेशन दे देनी है। यहाँ पे देखें इस तरीके से ये वाली एनिमेशन देना चाहें तो ये दे दें और इसकी स्पीड 0.5 कर दें। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप देखिए आपका जो है ना लिरिक जो है ना यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपने टेक्स्ट को भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही स्टार्ट करें। ठीक है गाइस, इसको आपने थोड़ा सा पकड़ के यहाँ से यूँ ले आना है यहाँ तक और कुछ ऐसे, और इस तरीके से इसकी थोड़ी सी पोजीशन भी सेट कर देनी है और इसको आउट एनिमेशन आपने फेड वाली दे देनी है और स्पीड इस तरीके से थोड़ी सी बढ़ा देनी है। देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। गाइस अब वीडियो को स्टॉप करके मैं सारे लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। आपने सिर्फ इस तरीके से ऐड कर लेने हैं। जी तो गाइज़ हमने सारे लिरिक्स ऐड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा दूँ और बता दूँ, और उसके बाद जो है ना आपने कहना कि यार ये आपने नहीं बताया। इस लोगो को हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ले आऊँगा और इसको कर लूँगा यहाँ से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा छोटा। तो छोटा करने के बाद गाइज़ यहाँ पे इसको आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है गाइज़, यहाँ पे ऐसे रखने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है ना मैंने मूविंग कैसे इसमें ऐड की है। यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करेंगे आपको लॉक का बटन मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको इतनी स्पीड करनी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इतना गैप देना है और उसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे लेके आना है और ये इधर फ्रेम का ख्याल रखना है, बिल्कुल इसके साथ मैच होता हुआ है। ठीक है गाइज़, इस तरीके से इतना गैप दिया और इतना ही गैप आपने आगे देना है। यहाँ पे जो लॉक लगता है, ठीक है, ये लॉक सबसे मेन चीज़ ये लॉक होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉक लगेगा, इसको आपने थोड़ा सा और आगे करना है। ये एक और इस तरीके से रेड जो आपने लॉक लगाया हमने इस तरीके का लॉक हमने अब यहाँ पे लगाना है। देखिए इस तरीके से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। सॉरी ये हमने थोड़ा सा इसमें मसला कर दिया था। इस तरीके से दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ले आते हैं और इसको पकड़ गए कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऐसे, और ये हमारा एक गैप हो गया। एक गैप हम यहाँ पे एक और दे देते हैं ऐसे, यहाँ तक इसको कंप्लीट करके देखें कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे करके इसको ऊपर की तरफ भेज देते हैं कुछ यूँ। पोजीशन ऐसे हमने एडजस्ट रखनी है ताकि जो है ना इसमें ज़बरदस्त मूविंग हो सके। ठीक है गाइस, अब अपनी वीडियो को फाइनल लुक देते हैं। उसके बाद इसको करते हैं एक्सपोर्ट।
आज भी आती है। बुरी आदत है साहब, कहाँ जाती है। कमाल की एडिटिंग कर लेनी है, अपनी वॉइस में पोइट्री बनानी है और काइन मास्टर के अंदर ही रिकॉर्डिंग करनी है जैसे मैंने तरीका बताया था। बहुत ही कमाल की एडिटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयर का बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने इसको कर लेना है 1080p एक्सपोर्ट। गाइज आपके आज की वीडियो में सबने कमेंट लाजमी करना है कौन कहाँ से बात कर रहा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे न्यू व्यूअर जो अपडेट हुए हैं वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे 1080p आपने कर लेनी है एक्सपोर्ट, बिट रेट हाई और इस तरीके से।